जेवीएच क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जैक वुड वर्ग 10th के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, शीतकालीन अवकाश के कारण मुझे मालूम है आप लोगों की पढ़ाई थोड़ी प्रभावित हुई, लेकिन कल दिनांक 7 जनवरी 2023 को कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से प्रोजेक्ट रेल 2.0 के तहत एसएसटी का एग्ज़ाम निर्धारित है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं इतिहास का जो सिलेबस जारी किया गया था उसके तहत तीसरा चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस चैप्टर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी और विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसको लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखते हैं, उसके बाद अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरी को देखेंगे ताकि कल के एग्जाम में इसका आप लाभ उठा सकें। तो आइए हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो आप उत्तर लिखेंगे रेशम मार्ग, रेशम मार्ग से होता था। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? तो आप सही उत्तर लिखेंगे भारत से। देखिए, यूरोपीय लोगों के कारण अमेरिका में कौन सी बीमारी फैली जो वहां के स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत घातक और जानलेवा सिद्ध हुई? तो वह बीमारी था चेचक। सही उत्तर क्या होगा? चेचक। चेचक 1890 के दशक में अफ्रीका में मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैल गई? तो वह होगा रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट पशुओं में फैलने वाली प्लेग जैसी बीमारी है। तो 1890 के दशक में फैला था अफ्रीका में ना, और ये रिंडर पेस्ट इसका नाम था, रिंडर पेस्ट। तो देखिए, ये भी प्रश्न है कि रिंडर पेस्ट क्या है? तो आप उत्तर लिखेंगे पशु रोग है। आलू अकाल किस देश में हुआ? आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। तो आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो उत्तर आप लिखेंगे आयरलैंड। किस देश में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ पारित किया गया? तो उत्तर आप लिखेंगे ब्रिटेन। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? तो सही उत्तर होगा मक्का का। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता के लिए 1944 ईस्वी में अमेरिका के किस स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था? तो वह स्थल है ब्रेटन वुड्स। आप सही उत्तर लिखेंगे ब्रेटन वुड्स। कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। आगे इस चैप्टर से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जान लें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1944 ईस्वी में किस सम्मेलन में की गई? तो सही उत्तर होगा यही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। किस संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? तो आप सही उत्तर लिखेंगे विश्व बैंक को और IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का ज्यादा लाभ किन देशों को मिला? तो सही उत्तर होगा विकसित औद्योगिक देशों को। देखिए, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। इस चैप्टर से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी आप नोट्स बना लेंगे, इसकी तैयारी आप सुनिश्चित करें। आइए इस चैप्टर से कुछ लघुत्तरीय 3 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी को देखते हैं, 2 या 3 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। जैसे प्रश्न आएगा कि रिंडर पेस्ट से क्या अभिप्राय था? तो आप उत्तर लिखेंगे कि 1890 के दशक में यह बीमारी अफ्रीका में फैली थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारी संख्या में पशु मर गए थे। पशुओं में फैले इस प्रकार की प्लेग जैसी बीमारी को रिंडर पेस्ट कहा जाता था। प्रश्न 2 देखें, कॉर्न लॉ क्या था? अभी ऑब्जेक्टिव में आप पढ़े, इसको जानिए कि 18वीं सदी में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थों तथा कृषि उत्पादों की मांग बढ़ गई। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय बड़े भूस्वामियों ने लाभ के उद्देश्य से सरकार पर दबाव डाला कि मक्के की आयात पर पाबंदी लगा दी जाए, और उनके दबाव में, उद्योगपतियों के दबाव में, पूंजीपतियों के दबाव में आकर सरकार ने मक्के की आयात पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया, और इस कानून को कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आप उत्तर लिखें। तीसरा प्रश्न देखें कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुई?
तो लिखेंगे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई तथा यह मंदी 30 के दशक तक बनी रही, मतलब 32 तक, 1932 तक मुख्य तौर पर व्याप्त रहा। रूस को छोड़कर करीब करीब विश्व के अधिकतर देश इस विश्व आर्थिक मंदी से प्रभावित रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ब्रेटन वुड्स कहाँ है, यह क्यों प्रसिद्ध है? आप लिखेंगे ब्रेटन वुड्स अमेरिका के न्यू हैम्पशर में स्थित है। 1944 में इस स्थान पर हुए संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखने संबंधी विषय पर सहमति बनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, वैश्वीकरण किसे कहते हैं और भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया में किन्हीं दो कारकों का वर्णन करें? तो आप लिखेंगे कि वैश्वीकरण एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है और जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ते हुए एक विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में पूंजी, श्रम, तकनीक आदि का प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इस प्रकार से आप 2 या 3 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तर तैयार कर लें। अगर 4 या 5 अंक स्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो इसमें इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या अभिप्राय है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादनों को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने के फैसले के क्या प्रभाव हुए। तो इसको उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि ऐसी कंपनियां जो विभिन्न देशों में अपनी पूंजी निवेश करती है, वहां अपना उत्पादन करती है तथा तैयार माल को विश्व बाजार में बेचती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने के फैसले का निम्नलिखित प्रभाव हुए। देखिए यहाँ से, जैसे पहला, एशियाई देशों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, मजदूरों की आय बढ़ने से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अनेक विकासशील देशों को अपनी वैश्विक चंगुल से निकालने में मदद की। फिर देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी गतिविधि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी, श्रम और तकनीक के प्रवाह को बढ़ावा दिया। चौथा पॉइंट लिखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान की। तो इस प्रकार से आप पॉइंट के माध्यम से आप वर्णन कर सकते हैं। आप देखिए, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए, इसके कौन कौन से कारण थे? तो आप लिखेंगे इसके 3 कारण थे। देखिए 3 कारण, जैसे लिखेंगे ब्रिटेन की महिलाओं कामगारों ने निम्नलिखित कारणों से स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए। पहला पॉइंट, स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय अनेक मजदूरों का कार्य कर लेती थी, कारण यह हुआ कि मजदूर बेरोजगार हो गए। दूसरा पॉइंट, बेरोजगारी बढ़ने की आशंका से मजदूर, खासकर महिलाओं में आशंका व्याप्त हो गई कि अब उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, उनके रोजगार छीन जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ऊन, जो ऊल होता है, उलेन, ऊन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन के इस्तेमाल होने से हाथ से काम करने वाली औरतों, है ना, हाथ से काम करने वाली जो महिलाएं, औरतों जो काम करती थी महिलाएं, औरतें, वो काम से हटा दी गई। इसी कारण महिलाओं में इस मशीन के प्रति नफरत का भाव पैदा हो गया। इस प्रकार से एक प्रश्न और देख लेंगे कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करें। तो आप इस प्रकार से, पहला कारण, प्रथम विश्व युद्ध में उलझ जाने के कारण, जो प्रथम विश्व युद्ध में उलझ जाने के कारण ब्रिटेन का सारा ध्यान अपने बचाव में लगा दिया था, अपने माल का निर्यात भारत में नहीं कर सका, जिसके कारण भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इंग्लैंड के कल कारखाने निर्यात के विभिन्न आवश्यक वस्तुओं को बनाकर न बनाकर, माने वो निर्यात की वस्तु न बना करके जो युद्ध में वो संलिप्त था, उसमें सैनिक सामग्री के निर्माण में ज़्यादा ध्यान लगा दिया और इससे भारतीय उद्योगों को एक विशाल देसी बाजार मिल गया। देखिए, एक विशाल देसी बाजार मिल गया। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि देसी बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को भी सरकार द्वारा फौज की वर्दियों, बूट आदि बनाने का काम मिल गया, जिससे भारतीय उद्योग की प्रगति होती गई। तो इस प्रकार से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मैं आप लोग के बीच अभी रखा, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरी को भी रखें, तो आप तैयारी कर लेंगे। निश्चित है कल प्रोजेक्ट रेल एग्जाम में आप बेहतर करेंगे। धन्यवाद।